अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का 44 और मंथली टेस्ट का ये पार्ट 3 है और इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं वो 41 टू 20 क्वेश्चन है। इसको सेपरेट अटैम्प्ट करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है और इसका फुल टेस्ट जो 100 मार्क्स का है, अगर वो अटैम्प्ट करना चाहें तो वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं आप। उसके लिंक्स भी गिवन है, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। आज के दो पोर्शन है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफ़ी, तो यहाँ पे एग्ज़ामिनर का देख लें, पीपीएससी का जो ऑफिशियल है वो क्या डिमांड करते हैं। पाकिस्तान जियोग्राफ़ी, टोपोग्राफ़ी, इन्वायरमेंटल इशू, डेमोग्राफ़ी, मिनरल वेल्थ, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिक नॉलेज ऑफ जियोग्राफ़ी ऑफ द वर्ल्ड, जियोग्राफिक टर्म्स, प्रोमिनेंट प्लेसेस एंड फीचर्स। तो डिफरेंट, जैसे इसमें माउंटेन्स रेंजेस हैं, डेजर्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन, सिनकाकू आइलैंड इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन। डिफरेंट आइलैंड हैं दुनिया में जिसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा मुल्कों का क्लेम है और मेनली ये जापान, चाइना, ताइवान इनके हवाले से हैं। तो ये जो है ये चाइना और जापान के दरमियान डिस्प्यूटेड है। अर्ली सेंचुरीज़ में ये चाइना के पास थे, बट 1895 से लेकर वर्ल्ड वार 2 तक ये जापान के कंट्रोल में रहे और उसके बाद से ये डिस्प्यूट चल रहा है इनका। नेक्स्ट वन, तकसीम स्क्वायर इज़ इन। तो जो स्क्वायर होते हैं, बेसिकली जो टर्म यूज़ की जाती है, ये लार्ज प्लेस होती है। उसमें मोनूमेंट भी हो सकती है, कोई शॉपिंग मॉल्स भी हो सकते हैं, बट ये बहुत बड़े, इनके आगे जो है वो एक खाली जगह होती है, बहुत से इवेंट्स होते हैं वहाँ पे। तो जो यहाँ पर इसकी बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड इस्तंबुल, तुर्की। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ फेमस हैं जो बहुत जो किया जाता है। रेड स्क्वायर ये रशिया में मौजूद है और तहरीर स्क्वायर ये बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। इट इज़ सिचुएटेड इन कायरो, इजिप्ट। तो यहाँ पे टर्म का भी आपको पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड जो दुनिया के फेमस हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन, कैपिटल ऑफ यमन। तो कैपिटल में जो है सना। यहाँ पे अमान जो है ये मस्कत का कैपिटल है। तो सीरिया ये तो वैसे ही इसमें जो है ये मुल्क है। और एडन जो है ये भी एक लार्जेस्ट सिटी है यमन का ही, इसे टेम्प्रेरी कैपिटल भी बनाया गया, बट बेसिकली सना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ग्वांतानामो बे। तो ये बेसिकली क्यूबा में सिचुएटेड है और ये जेल और टॉर्चर के हवाले से बहुत फेमस है। ये नेवल बेस है यूएसए का और काफ़ी ये नोटोरियसली इसको रिमेंबर किया जाता है कि हार्ड कोर क्रिमिनल्स को यहाँ पे रखा जाता रहा, तालिबान के और दूसरे मुल्कों के, और काफ़ी इसके ऊपर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बात भी करते हैं। नेक्स्ट वन, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। तो डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट 7 है तो उनकी पेकुलरिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर डेज़र्ट की बात करें तो यूरोप में कोई डेज़र्ट नहीं है, सेम अफ्रीका में कोई ग्लेशियर नहीं है, और यहाँ पे परमानेंट जो है वो कोई रेजिडेंस आबादी नहीं है। तो यहाँ पे तो एक पोल जो है वो मौजूद है और सारी बर्फ़ और इस हवाले से है। तो ये दो मेन हैं, यूरोप में डेज़र्ट नहीं है और अफ्रीका में ग्लेशियर्स नहीं है। और यही क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है जिसमें डेज़र्ट नहीं है। इट इज़ KPK, खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट, द्रावड़ फोर्ट। तो ये फेमस जो हमारे पास मौजूद हैं ये बहावलपुर में मौजूद है। इसके अलावा जैसे कटास राज मंदिर है, किला रोहतास है, बाला हसार है, रानी कोट है, लाहौर फोर्ट का पूछा जाता है। तो डिफरेंट जो फोर्ट्स स्पेशली जो है वो मुग़ल इरा और शेर शाह सूरी ने बनवाए थे, उनके फाउंडर और उनके सिटीज़ के नाम जो हैं वो हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड। तो अगर एशियन के जो दिए हुए हैं, यहाँ पर बांग्लादेश की बात करें तो आप अक्सर सुनते हैं वहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और फ़िशिंग बहुत ज़्यादा है और वो ट्रेड भी करते हैं।
इसके अलावा श्रीलंका को देखें तो ये इंडिया और श्रीलंका जो है इनके साथ ये समंदर मौजूद है। मालदीव्स ये तो वैसे आइलैंड है, बट भूटान इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। सिंपली यहाँ पे अगर आप साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया जो हमारा रीजन है जिसमें 8 मुल्क आते हैं जो सार्क के कंट्रीज़ भी हैं, तो उनमें 3 लैंड लॉक्ड हैं, नेपाल, अफ़गानिस्तान एंड भूटान। नेक्स्ट वन, खैबर पास सिचुएटेड इन हिंदू कुश रेंज एंड कनेक्ट विद अफ़गानिस्तान। और डिफरेंट जो हमारे पास पासेस हैं, जैसे कराक्रम पास है, ये शहर रेशम जहाँ से गुज़र रही है, या हिमालय में जो हैं, या सुलेमान रेंज को देखें, तो डिफरेंट पासेस और उनकी कनेक्टिविटी भी पता होनी चाहिए कि वो कनेक्ट किसको किसके साथ कर रहे हैं। सिटीज़ का भी पूछा जाता है, जैसे एबटाबाद एंड चित्राल को कौन सा कनेक्ट कर रहा है, कोयटा को चमन के साथ कौन सा मिला रहा है। तो ये कंप्लीट एक लिस्ट है, 10 से 15 आपके फेमस पासेस हैं जिनको आपने याद करना है। नेक्स्ट वन, डियागो ग्रेशिया इज़ एन आइलैंड इन इंडियन ओशन, और इसके एग्ज़ाम में आने की वजह जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस। तो मिलिट्री बेस है, इंडियन ओशन में है, बेसिकली इस पे क्लेम ब्रिटिश का है, बट यहाँ पे यूएस की एक आप कह लें कि मिलिट्री बेस है। नेक्स्ट वन, विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इथोपिया बाय द रेड सी, दैट इज़ यमन। और यहाँ पे गल्फ़ ऑफ एडन मौजूद है। ये सबसे बेस्ट इसको याद करने का तरीका होता है कि आप मैप्स पे देखें इनको, कि मैप्स पे किस तरह से इनकी कनेक्टिविटी हो रही है और किस तरह से ये डिसजॉइंट हो रहे हैं, तो ये वहाँ पे बेहतर समझ आ सकता है। तो मैप का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पोर्शन जो है मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्यू में। क्यू वाले क्वेश्चन जब भी आए तो सिंपली जो भी नंबर गिवन है ये उनके लिए है जो मैथ का जिनका बैकग्राउंड नहीं है। तो दोनों मेथड होते हैं, फार्मूला से भी और वैसे भी। अगर इस तरह से आता है तो जो भी उसने नंबर दिया है क्यू में बताया, यहाँ पे बताया कि आसिफ साहब जो क्यू में है दोनों तरफ से 6 नंबर पे, तो इन दोनों को ऐड कर दें, और क्योंकि इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं और उसमें से एक को माइनस कर दें, 11 विल बी द आंसर। मैथ की सीरीज़ अलग से स्टार्ट करेंगे, उसमें थॉरोली होंगे क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इनमें फिर एक ही टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट उनका। तो सिंपली एक बात ये की है कि उनमें जो भी नंबर दिए में दोनों को जमा करें और उसमें से एक को माइनस कर दें। नेक्स्ट वन सीरीज़ है, इसमें आइडेंटिफाई करें, पहला 6, फिर 3, फिर 12, फिर 6। इट मीन्स उसका हाफ हो रहा है, नेक्स्ट 24 है, तो इसका डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर होगा इट विल बी 12। नेक्स्ट वन परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताने के लिए हम सिंपल 0.046 मल्टीप्लाइड बाय 100/100, 1/100 परसेंटेज में चला जाता है, और सिंपल हमारे पास बच जाएगा 4.6%। और ये परसेंट जो हमारे पास होता है इक्वल टू 1/100, तो इट विल बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये तो वैसे एलिमिनेट होता कि इसमें तो परसेंटेज ही साथ नहीं गिवन, तो ये तो बाकी 3 ही बचते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर टू अ सेकेंड। तो आर की बात करें तो सिंपल 60 मिनट और 60 सेकेंड होते हैं, और मल्टीप्लाई करें टोटल 36, और इसकी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 1/36। एक सेकेंड का हिस्सा 36 सेकेंड में से एक होता है, तो इसकी ये फ्रैक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट वन, सम मालूम करना है। ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है। इसका फार्मूला जो है एवरेज का हम यूज़ करेंगे। एवरेज इज़ इक्वल टू समेशन x/n। तो सबसे पहले इसकी हम एवरेज फाइंड करते हैं, और नेचुरल नंबर अगर सीक्वेंस में दिए हुए हैं और 1 से शुरू हैं तो उनका एक ही फार्मूला होता है कि लास्ट नंबर +1/2। तो ये हमारे पास 100/2, जवाब 50 आएगा। तो एवरेज जब इनकी मालूम है तो समेशन x जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा वो बनेगा एवरेज 50 और n 99, 4950 विल बी द आंसर। तो ये थोड़े टिपिकल हैं, और ये उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक आप इनको खुद प्रैक्टिस नहीं करते। नेक्स्ट वन, मीन फाउंड करना है या एवरेज, एक ही बात है। 10
प्लस 30 प्लस 50 प्लस y, और ये 4 होगा, और इनका जवाब जो आ रहा है वो 50 है। मतलब उनकी एवरेज उसने ख़ुद बता दी है कि इन चार को ऐड किया, उसमें एक y है, एक उसने खाली छोड़ दिया, और उनकी एवरेज 50 है। तो सिंपल ये बताना है, तो यहाँ पे देखें 50 और 80 और 90, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो 200, और सिंपल हमारे पास y जो हो जाएगा 200 माइनस 90 इज़ इक्वल टू 110। तो मैथ को सिंपली इसमें यही है कि इसकी जब सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन रखे जाएंगे, और उन क्वेश्चन को फिर 2 या 3 एंगल से कर लेंगे। बट यहाँ पे नेक्स्ट वन इसकी स्पीड फाइंड करनी है, 5 मिनट में कितना लिखेगा, तो 30 और यहाँ पे 1350, तो 5 मिनट का निकालना, तो सिंपली हम 6 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, एंड 225 विल बी द राइट आंसर। I think it is difficult to define online, बट ये जो आपको आते हैं उनको करें, बाकी इनको सेपरेट इनको करेंगे तो फिर इसमें हो जाएगा। जनरल एबिलिटी का है 1 मेट्रिक टन इज़ इक्वल टू 1000 kg, ये सिंपल सा आसान सा है। नेक्स्ट, सलमान साहब ने एक पेयर ख़रीदा है 300 का, 370 का बेच दिया है, कितने पैसे कमा लिए हैं, तो सिंपली 70 रुपीज़। ये भी पीपीएससी के ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ सीरीज़। तो सीरीज़ में हम सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। 4 और 6 में डिफरेंस 2 का है, 6 और 9 में डिफरेंस 3 का है, 9 एंड 13 में डिफरेंस 4 का है। इट मीन्स 2, 3, 4, तो नेक्स्ट डेफिनेटली 5 का डिफरेंस होगा। 13 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 18 इज़ द राइट आंसर। तो ये इसमें 4th पार्ट इसमें जो है उसका आज मैं पोस्ट कर दूंगा, और ये 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। जो टेस्ट था मंथली, इसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट हो अब वो कर दें, कोई करेक्शन है तो वो कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।